नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून में छात्रों के प्रोटेस्ट पर भड़काऊ बयान की पोस्ट शेयर करने पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश का युवा जागरूक है, उल्लू बनाने वालों की दुकान पर ताला जड़ देगा। इस पोस्ट के बाद एमपी का सियासी पारा तेज चढ़ा है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी देश को जलाने पर उतारू हैं, नेपाल का उदाहरण देकर भड़काना चाहते हैं, सत्ता के लिए भारत को जलाना चाहते हैं। तो वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी न जाने कैसी राजनीति कर रही है। तो फिलहाल दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है और रामेश्वर शर्मा का जो है अब इस पर बयान आया है। ये दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ के कारण इतने पगला गए हैं कि वो बापू के हिंदुस्तान को जलाने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरह आजादी के समय सत्ता का भूखा जिन्ना था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए। ये दोनों सत्ता के भूखमरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। एक पगला कभी नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर, कभी अफगानिस्तान का उदाहरण देकर हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। एक दिग्विजय सिंह, वो भी इस तरह के ट्वीट करके आज बताते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानी गई हम आग लगा देंगे, हमारी बात नहीं मानी गई तो नेता अब हेलीकॉप्टर से भी नहीं उठाए जा सकते, उनको तो यहीं जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसी बातों को ट्वीट करके हिंदुस्तान में ये दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है या ऐसी शंका व्यक्त की जा सकती है कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ चट्टे बट्टे आईएसआई के आतंकवादी एजेंटों के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने शेयर कर दिया उनका वीडियो, क्रांति आ गई एकदम और अचानक देश के खिलाफ बिगुल बज गया है। और जो बिगुल बजा रहे हैं असली बच्चे, जिनकी जो है जीवन आपने सत्यानाश कर दिया है, उनकी कोई चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। ये दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। तो सुना आपने क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहना है बीजेपी का। दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब इस ट्वीट का जवाब रामेश्वर शर्मा ने दिया है। देहरादून में छात्रों के प्रोटेस्ट पर भड़काऊ बयान की पोस्ट शेयर करने पर एमपी की सियासत अब गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह का वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश का युवा जागरूक है, उल्लू बनाने वालों की दुकान पर ताला जड़ देगा। इस पोस्ट के बाद एमपी का सियासी पारा तेजी से चढ़ा हुआ है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी देश को जलाने पर उतारू हैं, नेपाल का उदाहरण देकर भड़काना चाहते हैं, देश के युवाओं को सत्ता के लिए भारत को जलाना चाहते हैं। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने एक बार फिर पलटवार किया और कहा कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ना जाने कैसे राजनीति कर रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस पोस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी का भी वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने युवाओं को लेकर कहा कि अब युवा जागरूक हैं, अब देश के जो जेनजी हैं वो जवाब देंगे सरकार को। इस तरह राहुल गांधी ने भी इससे पहले एक ट्वीट किया था, उसको लेकर भी बयानबाजियां हो रही थी। अब एक बार फिर जो है दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद सियासत गर्मा गई है और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जो है भड़काना चाहती है देश के युवाओं को। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। यह राहुल गांधी का ट्वीट था, कुछ दिनों पहले 19 सितंबर की बात है और आज है 26 सितंबर और आज दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके जिक्र किया है कि कैसे जो है उत्तराखंड में युवा परेशान हो रहे हैं और युवा ही हैं जो अब सबक सिखाएंगे। और साथ ही दिग्विजय सिंह ने शेयर करते हुए लिखा इस पोस्ट को कि देश के युवा जागरूक हो गए हैं, उल्लू बनाने वालों की दुकान पर ताला ये देश का युवा जड़ेगा। अब इस पोस्ट के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सियासी पारा तेजी से चढ़ा हुआ है। किसने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं
और बीजेपी एक तरफ आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि केवल सत्ता की भूख है, इसलिए तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रही कांग्रेस कि वो देश के युवाओं को भड़का रही है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ना जाने किस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है छात्रों की बात नहीं कर रही है बीजेपी, ये भी कांग्रेस का कहना है। तो फिलहाल अभी ये मसला सुलझा नहीं है, अभी ये जो माहौल गर्म है वो ठंडा हुआ नहीं है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। रामेश्वर शर्मा लगातार बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हैं और एक बार फिर उन्होंने दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया उस पर वो भड़क गए और कहा कि आखिर क्यों कांग्रेस जो है शांत माहौल को खराब करना चाहती है, आखिर क्यों भड़काने का काम कांग्रेस करती है, ये रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। तो फिलहाल किसने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं और किस पोस्ट का जिक्र ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया पर वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो नेपाल में क्या हुआ ये आपने देखा, जेंजी कैसे सड़कों पर उतरे, उनकी कुछ मांगे थी, 4 से 5 प्रमुख मांग थी उनकी। सोशल मीडिया पर बैन एक बड़ी वजह थी जेंजी के सड़कों पर उतरने की, यहां तक कि करप्शन का भी वो जिक्र कर रहे थे। और अब जो है अब जेंजी का ही जिक्र अब हमारे देश में भी होने लगा और किसने क्या कहा आपको सुनाते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ के कारण इतने पगला गए हैं कि वो बापू के हिंदुस्तान को जलाने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरह आजादी के समय सत्ता का भूखा जिन्ना था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए। ये दोनों सत्ता के भूखमरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। एक पगला कभी नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर, कभी अफगानिस्तान का उदाहरण देकर हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। एक दिग्विजय सिंह वो भी इस तरह के ट्वीट करके आज बताते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानी गई हम आग लगा देंगे, हमारी बात नहीं मानी गई तो नेता अब हेलीकॉप्टर से भी नहीं उठाए जा सकते, उनको तो यहीं जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसी बातों को ट्वीट करके हिंदुस्तान में ये दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी, मुझे ऐसा लगता है या ऐसी शंका व्यक्त की जा सकती है कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ चट्टे बट्टे आईएसआई के आतंकवादी एजेंटों के संपर्क में हैं। कांग्रेस ने शेयर कर दिया उनका वीडियो, क्रांति आ गई एकदम। अचानक देश के खिलाफ बिगुल बज गया और जो बिगुल बजा रहे हैं असली बच्चे, जिनकी जो है जीवन आपने सत्यानाश कर दिया है, उनकी कोई चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। ये दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। समर सिंह हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और धीरे धीरे हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास भी जुड़ेंगे। लेकिन समर सिंह जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भड़काना चाहती है कांग्रेस युवाओं को, मुद्दा उठाना इसे नहीं कहते हैं, इसे भड़काना कहते हैं। आपका कॉमेंट। उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है, आप उन बच्चों की जो मानसिकता को देखिए, उनकी मनोस्थिति का अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे 15-15 साल तक तैयारी करते हैं यूपीएसएससी की, यूकेएसएससी की, वो 15 लाख रुपए बिक जाता है। जो लड़कियां गांव से, देहातों से आकर शहरों के अंदर पढ़ाई करती है और हर साल अपने माता पिता को ये कहकर शादी को टाल देती है कि इस साल अधिकारी बनूंगी, आपकी जो दुर्गति हुई है उसको मैं ठीक करूंगी। हर वो बच्चा जो 1 तारीख होती है तो अपने माँ बाप के से आंख मिलाकर ये नहीं बोल सकता, फोन लगा के ये नहीं बोल सकता कि मेरे को इस महीने के आप पैसे दीजिए। उन बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत है। जरूरत इस चीज की है कि हमें देखना होगा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश, भारत के अंदर नेताओं के और इनके बच्चे जो है बीसीसीआई और आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, बड़ी बड़ी एसोसिएशन के चेयरमैन बन जाते हैं, जो कि अनडिजर्विंग है बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो अपने खेतों को छोड़कर आए हुए हैं ताकि वो सरकारी नौकरी पा सके, जो अपनी प्राइवेट नौकरियों को छोड़कर आ रहे हैं क्योंकि उनको एक जो है सिक्योर जिंदगी दिखती है सरकारी नौकरियों में, तो ये अगर उनकी बात अगर कांग्रेस उठाती है तो भड़काना नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि इसके बारे में कुछ पुख्ता इंतजाम करे। ये सिर्फ कहानी जो है वो उत्तराखंड की नहीं है, ये बिहार की भी है, ऐसा ही मध्य प्रदेश के अंदर भी हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर तो
आधे दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस चीज के कारण हो गई है। उनकी हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, तो बाद में जांच के विषय है, पता चलेगा। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा नेक्सस है। आप ये देखिए कि भारत के अंदर बेरोजगारी दर किस प्रकार से बढ़ रही है। एक तरफ हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, और वहीं पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 165 देशों में 136 नंबर पर है। तो ये कहां से हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। यही लोग हैं, मिले हुए हैं, जो पेपर लीक करने वाले भी यही लोग हैं। और हमने तो बिहार के अंदर एक वीडियो देखा था कि उनके जिला उपाध्यक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे, बताइए कौन सा पेपर लीक करवाना है। तो इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आप देखिए व्यापम के अंदर ही मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, और ऐसे कई मध्य प्रदेश के आरक्षक भर्ती देख लीजिए, पटवारी भर्ती देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के जो ग्वालियर स्थित एक कॉलेज है, वहां पर से एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही परिवार के 8-8, 10-10 लोग पटवारी बन जाते हैं। कैसे होता है? एक रिएक्शन प्रेम व्यास जी से मैं जल्दी से लेना चाहूंगी। प्रेम व्यास जी, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। उत्तराखंड के पेपर लीक के बाद जो प्रदर्शन हुआ वो मसला अब सीधे युवाओं तक पहुंच गया है, युवाओं की आवाज तक पहुंच गया है। दिग्विजय सिंह सीधे ये कह रहे हैं कि अब जो देश के युवा हैं वो बीजेपी को जवाब देंगे और अब वो बताएंगे कि आखिर भ्रष्टाचार कहां हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। युवा जागरूक है क्योंकि, और उल्लू बनाने वालों की दुकान पर ताला लगेगा। ये सीधे बीजेपी पर आरोप दिग्विजय सिंह के। देखिए, मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग ये अधिकार क्षेत्र में आता है युवाओं के, और इसको लेकर अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी बात को लेकर युवा जो है अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि आज बयान अगर देखेंगे तो युवाओं के नाम पे आग भड़काने वाली पार्टी ये खुद कितनी बार विफल रही थी। दिग्विजय सिंह साहब का जो बयान है वो कितना उग्रता भरा है, वो मुझे लगता है कि उस हिंसक बयानों को एम्पलीफाई करने का कार्य भी कर रहे हैं। क्या बयान दिया उन्होंने कि जिंदा जला देंगे, हेलीकॉप्टर में भी भाग नहीं पाएंगे। इस तरह की नक्सली सोच दिग्विजय सिंह साहब के अंदर है, और उसका कारण है कि पार्षद के चुनाव में विफल, महापौर के चुनाव में विफल, विधान परिषद के चुनाव में विफल, सांसद के चुनाव में विफल। तो ये विफलता का एक लंबा इतिहास रहा है, और छात्र संघ के चुनाव में भी अभी विफल रहे। युवाओं ने तो बता दिया है आपको कि युवा आज आपके साथ नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 34 साल तक आप नहीं लेके आ गए थे, ये आपकी विफलता थी युवाओं के प्रति। और अगर आज आप पेपर लीक की बात करते हैं, 5 फरवरी 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशंस ऑफ अनफेयर बिल हम लेकर आए, जिसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना करा। हमारी नियत साफ थी। अभी मैं सुन रहा था बिहार की बात कर रहे थे, बिहार के कौन कौन लोग और कौन कौन नेता इन्वॉल्व थे, ये पूरी मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। समर जी देखिए, अगर हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं बदलाव की, हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं समान अवसर की, तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। आज युवा, आप देखिए 22 साल का एक लड़का, जवान लड़का, अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होना उसे कितना बुरा लगता होगा। आप इस चीज को सोचिए, उनके मन पे क्यों गुजरती होगी। और ये जितने बयान हम बोल रहे हैं आपको, ये हमारे बयान नहीं है। आप उत्तराखंड में जो बच्चे धरने पे बैठे हैं, जो मांग करते हैं सीबीआई जांच की, जो मांग करते हैं एसआईटी गठित करने की, ये उनके बयानों के अंश मैंने आपको बताए हैं कि लड़कियां क्या बोल रही हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, किसान वर्ग का बच्चा क्या बोल रहा है, नौकरी पे, प्राइवेट नौकरी पे परिवार को छोड़कर आने वाला बच्चा क्या बोलता है। एक आदमी वहां पर ऐसा ही बैठा हुआ है जिसकी बीवी बीमार है, उसके घर में एक छोटा बच्चा है, लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है, वहां पर रहकर वो परीक्षा देने आया ये सोचकर कि वो जिस दिन अधिकारी बन जाएगा उसके परिवार की जो है दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। कितना बड़ा छलावा है, कितना बड़ा ये एक नुकसान इस देश की राजनीति। समर जी, एक सवाल ये है, समर जी सवाल ये है कि अगर इतनी ही चिंता है छात्रों की और प्रदर्शन को वाकई आप वहां के छात्रों की समस्या को सामने लाना चाहते हैं, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपका कर्तव्य ये बनता है, ठीक है, लेकिन क्या सोशल मीडिया के ही जरिए ये चीज हो पाएगा? क्या आप वहां पर गए, उनसे आपने बात करने की कोशिश की, उनकी समस्या क्या है जब वहां पर त्रासदी आती है या फिर वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट और तमाम तकलीफें होती हैं, तो क्या कभी भी कांग्रेस का कोई भी नेता गया उत्तराखंड? आप मुझे बताइए कि आपने कब कवर करा होगा भारतीय कांग्रेस पार्टी के जब युवा पंजाब में आई बाढ़ के लिए वहां पर मदद कर रहे थे? आपने कब कवर करा मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बीएड कांड के अंदर? मैं धीरे धीरे उत्तराखंड पे भी आऊंगा मैडम, जो पूर्व में हो चुका है। आपने आरोप एक साथ लगाए हैं, तो मैं आपको जवाब भी एक साथ दूंगा कि जितना आपका कैमरा ले जाने की आवश्यकता है, वहां पर बच्चों से पूछने की आवश्यकता है, वहां पर हमको रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं है। आज हमें किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से रिकॉग्नाइजेशन कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आवाज जो है वो युवा बन रहे हैं, वो बेरोजगार बन रहे हैं, वो किसान बन रहे हैं, वो महिलाएं बन रही हैं। तो हमारे पास में रिकॉग्निशन की आवश्यकता हमें नहीं है, हम उनके लिए खड़े हैं। कोई हमें दिखाए न दिखाए,
हम वहां पर हैं, और जितनी भी बातें आप तक पहुंच पा रही है, जितने भी ये रेजिस्टेंस एक बिल्डअप हो रहा है भारत के अंदर, ये वहीं से हो रहा लेकिन है जहां पर बीजेपी युवा है हमेशा से और कहती कांग्रेस आई पार्टी है, उनके साथ में है। हमने ये सुना है, समर जी आपको क्या लगता है ये कि जो ज्ञान टर्म है उन्होंने यूज किया है, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इस पर हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगी, तो क्या ये सफल साबित नहीं हो रहा समर जी? जी देखिए, अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो गरीब की स्थिति ऐसी है कि 80 करोड़ लोग सिर्फ जो है वो गरीबी से बाहर नहीं आ पा रहे, 5 किलो राशन में जी रहे हैं। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो जो विकसित देश है वो एडवाइजरी जारी करते हैं कि भारत जो है वो अनसेफ है महिलाओं के लिए अकेले जाने के लिए। और कितना आपको ज्ञान की आप बात करना चाहते हैं, युवा प्रेम की व्यास क्या जी। बात करना चाहते हैं? यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत के अंदर युवा जो जहां बोलते थे कि जहां युवा चलता है वहां पर ठीक, जमाना प्रेम व्यास चलता जी। है, और आप देखिए कि युवा जो देखिए है सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं है किसी देश में तो भारत है वो। समर सिंह जी हो गया। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह के बयान दिए उसका फिर प्रोटेस्ट करना, उसको जो है प्रोटेक्ट करना। आप बताइए कि निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग में पूर्व में भी कह चुका अधिकार है, आक्रोश वास्तविक होता है, पर उसमें हिंसक भाषा जब इन्वॉल्व हो जाती है तो धमकी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। आपके समय में 2006 में सीबीएसई, 7 में इंजीनियरिंग, 8 में पीएमटी, 12 में एआईपीएमटी, 14 में सीबीएसई 10th बोर्ड, 13 में महाराष्ट्र में सीबीएसई, 16 में कर्नाटका, उसके बाद में सिद्धरामैया जी के समय, उसके बाद अशोक गहलोत जी के समय, भूपेंद्र हुड्डा जी के समय। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तरह से छात्रों से मांग करी कि वे लोकतंत्र को अपने हाथ में ले? क्या इस तरह के बयान आए कि आग लगा देंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं जा पाएंगे? पर मैंने बताया ना कि लगातार विफलताओं का दौर जो कांग्रेस झेलती आ रही है, और युवाओं के लिए किया क्या है? 2 लाख से ज्यादा जो है स्टार्टअप रजिस्टर हुआ है, यूनिकॉर्न है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हम ग्रोथ सेक्टर्स में लगभग 7.5% है, जो आपके समय कभी नहीं रहा। आप 2 डिजिट में इन्फ्लेशन में थे, हम लगभग 1 से 2% के आसपास है। तो ये दुनिया और देश, बाकी दुनिया बता रही है, आईएमएफ इसको अप्रूव कर रहा है कि हमने किस तरह से बहुआयामी गरीबी से बच्चों को, युवाओं को, ठीक है, गरीबों को अभी निकालने देखना का काम होगा कर कि रहा है। आखिर जिस मुद्दे को लेकर लगातार जो है सियासत गरमा रही है, अब ये बातें कहां तक अब और जाती हैं। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय की कमी है, इस चर्चा को यही रोकना होगा। प्रेम व्यास जी बहुत शुक्रिया। समय